हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, अनुसूची 1 से अनुसूची 12 तक के सभी अनुसूचियों का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा। किस अनुसूची का संबंध किस विषय से है, उन सभी का डिस्कशन आज के क्लास में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। एक या दो प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे इस सीरीज से, तो इस सीरीज को मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है वह 12 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो फ्रेंड्स, जो प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत संविधान था उसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो फ्रेंड्स, जो संविधान सभा था उसके द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो फिर जो मूल संविधान थी उसमें कुल 8 अनुसूचियों को लिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो फिर जो 9वीं अनुसूची है उसको पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो 1985 ईस्वी में हुआ था, कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो फिर जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो फिर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो फिर जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध किस विषय से है? तो फिर जो संविधान का द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो फिर जो भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र हैं उनका उल्लेख जो है कि प्रथम अनुसूची में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुसूची में है? तो फिर इसके संबंध में जो प्रावधान है वो संविधान के द्वितीय अनुसूची में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो फिर भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो है वो शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो फिर राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन की सूची है वो संविधान के 4th अनुसूची में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो फिर जो 6ठी अनुसूची है उसका संबंध जो है कि स्वशासी जिला परिषद क्षेत्र से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में की गई है?
तो फिर जो राजभाषा है उसका जो उल्लेख है वो संविधान के 8वीं अनुसूची में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो फिर जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं के साथ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में किसी अधिनियम को संविधान के किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका वर्णन संविधान के किस अनुसूची में है? तो फिर इसका जो वर्णन है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो फिर जो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है वह तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो फिर इससे जो परिवर्तन होता है वह अनुसूची 1 में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो फिर इसका जो विवरण है वो संविधान के 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो फिर जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की जो 6ठी अनुसूची है तो 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो फिर जो 6ठी अनुसूची है वह मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है, बाकी सभी राज्यों में लागू होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा का विवरण दिया गया है। चौथी जो अनुसूची है उसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची जो है उसमें दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध दिया गया है। दूसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप को नहीं दिया गया है, यह दिया गया है तीसरी में। दूसरी अनुसूची में फ्रेंड्स जो है कि वेतन एवं भत्तों की बात किया गया है। NDA में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो फिर जो पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है वो संविधान के 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो फिर जो राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है वो संविधान की पहली अनुसूची देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो फिर जो चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है वह करता है इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो फिर जो 6ठी अनुसूची है उसका जो प्रावधान है वो त्रिपुरा राज्य में लागू होता है। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो फिर जो है पहली अनुसूची में आवश्यक संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो फिर जो संविधान के
चतुर्थ अनुसूची है उसका जो सही वर्णन करता है, उसमें जो सही वर्णन होता है वह यह होता है कि यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो फ्रेंड्स जो 8वीं अनुसूची है वो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, बाकी सभी को बाद में जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, 10वीं तथा 11वीं को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? तो फ्रेंड्स जो पहली अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा दिया गया है, जो बिल्कुल सही है। जो दूसरी अनुसूची है फ्रेंड्स उसमें भाषाएं नहीं है, भाषा जो है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। चौथी अनुसूची में जो है राज्य परिषद में सीटों का आवंटन है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ या अभिवाचन के स्वरूप है, जो बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो फ्रेंड्स जो 11वीं अनुसूची है वह राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में दिया हुआ है, मान्यता प्राप्त भाषाएं उनको किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो फिर जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनको रखा गया है उनको रखा गया 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। दल बदल विरोधी जो कानून है फ्रेंड्स, दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद बात किया जाए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो फिर जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का है उसको पहली अनुसूची में रखा गया है। इसके बाद है राज्यसभा की सीटों का आवंटन, तो फिर जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो 4थी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियाँ जो है वो संविधान के 5वीं अनुसूची में वर्णित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में अनुसूचियाँ दिया हुआ है तथा सूची 2 में उनके विषय दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो चतुर्थ अनुसूची दिया हुआ है, तो फिर जो चतुर्थ अनुसूची है उसका संबंध जो है कि राज्यसभा से है। अष्टम अनुसूची जो है उसका जो संबंध है वो जनजातीय क्षेत्रों से है। अष्टम यानी 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषा से है तथा 9वीं अनुसूची का जो है भूमि सुधार से संबंधित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में जो है अनुसूची दिया हुआ है तथा सूची 2 में विषय दिया हुआ है। तो फिर जो तृतीय अनुसूची है, तृतीय अनुसूची का जो संबंध है वह शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स चतुर्थ अनुसूची का, तो जो चतुर्थ अनुसूची है उसका संबंध राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची का बात किया जाए फ्रेंड्स, तो 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वह है सांसद एवं राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय की सूची। इसके बाद 8वीं अनुसूची जो है भाषा से संबंधित है, इसलिए इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है प्रशासनिक उपवन तथा सूची 2 में अनुसूचियाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का विवरण है यह दिया गया है दूसरी अनुसूची में। इसके बाद अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो 5वीं अनुसूची में वर्णित हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उसका जो वर्णन है वो 6ठी अनुसूची में है
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो है 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था। इसमें दिया हुआ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र जो है इसका जो वर्णन है वो संविधान के 6ठी अनुसूची में है। इसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं का जो वर्णन है फ्रेंड्स यह 7वीं अनुसूची में दिया हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है यह जो है इसका 2री अनुसूची में वर्णन है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय का नियंत्रण जो है यह संविधान के 5वीं अनुसूची में वर्णित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है इसका उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। इसके बाद बात की जाए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों की, तो यह 2य अनुसूची में वर्णित है। इसके बाद बात की जाए विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तो फ्रेंड्स जो पद एवं गोपनीयता की शपथ है इसका जो वर्णन है वह 3य अनुसूची में है। इसके बाद बात किया जाए कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन जो है 4th अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 में जो है दिया है अनुसूची तथा सूची 2 में दिया है उससे संबंधित विषय। तो फ्रेंड्स जो 7वीं अनुसूची है उसका संबंध संघ, राज्य एवं तथा जो समवर्ती सूचियां हैं उससे संबंधित है। 8वीं जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची का जो संबंध है फ्रेंड्स वह है भाषाओं से। इसके बाद 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण जो है इससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 10वीं जो अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।